नमस्कार, बहुत स्वागत है। देख रहे हैं आज का ज्योतिष जराहट के और एक महापरिवर्तन के विषय में आज जानकारी लेकर के मैं उपस्थित हुआ हूं। प्रिय मित्रों, आप सबको पता है कि राहु और केतु अपना घर 30 अक्टूबर को प्रातः 12:30 पर बदल देंगे। मेष राशि से मीन राशि में प्रवेश करेंगे। यह परिवर्तन बड़ा भारी परिवर्तन है। 18 वर्ष में एक साइकिल लगभग पूरा करते हैं। 18 माह के लिए एक राशि में रहते हैं। सदैव वक्री रहते हैं। हमेशा वक्री चलने वाला ग्रह है राहु केतु, इसलिए ये उल्टी दिशा में चलते हैं। जैसे कि 1 नंबर से 12 में आए, 12 से 11 में जाएंगे, मतलब कुंभ में जाएंगे, ऐसे चलते हैं। इनकी डिग्रीज भी 30 से 1 आती है। बाकी सारे ग्रह 0 से 30, ये 30 से 0 चलते हैं। इनकी डिग्री डिक्रीजिंग ऑर्डर में होती है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं होती है। तो मीन राशि में जब आएंगे राहु, तो किस राशि के लिए क्या प्रभाव रहेगा, इस पर चर्चा करेंगे हम। आज हम बताएंगे सबसे पहली राशि मेष राशि पर राहु के परिवर्तन का असर। इसके बाद केतु पर भी हम आएंगे। तो मेष राशि वालों के लिए राहु का यह परिवर्तन गोचर का 12वें भाव में होगा। आपकी अपनी राशि में थे अब तक, अब आ गए आपकी 12वीं राशि में, आपके द्वादश भाव में राहु आ गए। अब तक क्या था उससे कनेक्ट करके मैं बताऊंगा अब क्या होगा। कनेक्शन देखिएगा, आनंद आएगा। अब तक आपकी राशि में थे तो क्या था, आपका गोड़वे भूमि से ऊपर रहा हवा में उड़ रहे थे, खूब उड़े। और निचोड़ देखेंगे अगर मेष राशि वाले, तो इन 18 महीनों में आपने इतने गंदे गंदे निर्णय लिए हैं जिसका अब तक आप खामियाजा भुगत रहे होंगे। आपको आभास हो रहा होगा कि आपने क्या निर्णय लिया है और कितना बुरा फल मिला है। मेष राशि, सोचने समझने की क्षमता को अब तक इसने विचलित कर दिया था। अश्विनी भरणी कृतिका तीनों नक्षत्रों में इनका प्रवेश रहा। प्रथम, द्वितीय, तृतीय 3 चरण, जो 3 नक्षत्र थे। तो जो 18 महीना मेष वालों का बीता है वो किसी कीमत पर बहुत सकारात्मक तो नहीं था। हाँ, बहुत स्पेशल केस होगा किसी की कुंडली में, बहुत मजबूत ग्रह होंगे किसी की कुंडली में, तो कुछ असर रहा होगा। लेकिन बहुत अच्छी स्थिति इनकी नहीं थी। यह स्थिति आपकी पूरी तरह से आपको परेशान करने वाली थी। अब 30 अक्टूबर से लेकर 18 महीना, मतलब 30 अक्टूबर से 30 अक्टूबर 2024 12 महीना, और फिर नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 2025 तक, 30 अक्टूबर 25 तक ये यहीं पर विराजमान रहेंगे। 18 महीने यहीं रहेंगे। मीन राशि में आए हैं। अब देखिए, मीन राशि मेष वालों से द्वादश की राशि है, उतार चढ़ाव की राशि है, बाहरी लोगों की राशि है, तन के क्षय की राशि है। तो सबसे पहली हर क्षेत्र के बारे में बता देते हैं कि इनका असर हर क्षेत्र में पड़ने ही वाला है। 5वीं दृष्टि इनकी जो रहेगी वो चतुर्थ भाव पर पड़ेगी। पंचम दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखेंगे। सबसे पहली चीज तो आपको भाग्यहीन करेंगे। ये चैलेंज कर रहा हूं मैं, दुनिया का न सुनना। उसाले खाली डाल देते हैं कुत्ते की जो है ये 4 राशियां होंगी मालामाल, तुक्का है, उनको व्यू बढ़ाने से मतलब है। मुझे आपको आगाह करके
आगे बढ़ाने से मतलब है ज्योतिष इंफॉर्मेटिव साइंस है, ये तुक्का विज्ञान नहीं है। ज्योतिष शोध का विषय है। तर्क देखिए, राहु क्या है? विष है। राहु क्या है? ऊपर का हिस्सा है। राहु जमीन से ऊपर का भाग है। राहु क्या है? छाया है। राहु क्या है? दक्षिण पश्चिम दिशा है। भैया बाबू, हमारा करेजा समझा, गहराई में आओ, उतरो हमारे साथ। आइए गहराई में उतरते हैं, तभी तो मजा आएगा। तभी तो मजा आएगा। तो इसको समझने की आवश्यकता है। इसको जितना गहराई तक समझेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। तो 12वें घर में आकर के राहु मेष वालों के लिए बहुत सारे रास्ते अचानक से बंद कर देंगे। भाग्यहीनता का अनुभव होगा। ऐसे लोग जो मेष राशि के हैं, मेष लग्न के हैं और विदेशों में हैं, अप्रिय समाचार मिलेगा। चीजें एकदम से हाथ से बिगड़ने लग जाएंगी कि अरे बाप रे, अब क्या होगा। उलझ जाएंगे आप, पूरी तरह से उलझ जाएंगे आप, एकदम परेशान हो जाएंगे। एक बड़ा लॉस आपका वेट कर रहा है, बहुत बड़ा लॉस। जमीन का, वाहन का, फैक्ट्री बंद हो जाएगी। एक बड़ा लॉस आपका वेट कर रहा है। एक बहुत बड़ा धोखा आपका वेट कर रहा है। 12वां भाव बाहरी लोगों का भाव। अचानक से आपके पार्टनर के मन में आया और उसने अकाउंट से सारे पैसे निकाल लिए। क्यों? 12वें में राहु आया है, सावधान भैया। 12वें में राहु आया, सावधान कर दिया मैंने 1वें से। अभी आएंगे तो 30 अक्टूबर को, हम तो आज आपको बता दिए। 18 महीने रहेंगे, 18 महीने रहेंगे, अप्रैल 2025 तक। सावधान। तो 5वीं दृष्टि से इन्होंने देखा आपके चतुर्थ भाव को। अब यहां से संबंधित सुखों की कमी कर देंगे। यहां पर राशि है चंद्रमा की, तो जल को देख करके जहर विषैला कर देगा। माता के स्वास्थ्य की हानि, माता को हार्ट अटैक, मकान संबंधी डिस्प्यूट, प्रसिद्धि प्रभावित होगी। अचानक से अपयश मिल सकता है। चतुर्थ भाव को देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा पंचम दृष्टि से। स्त्री है सौतन संताप, पुरुष है तो स्त्री का भटकाव। ध्यान दीजिएगा, ये सब होगा, मतलब हो सकता है नहीं। संतोष संतोषी नाम है मेरा, ध्यान दीजिएगा। चैलेंज के साथ शोध है महाराज, नकलची आदमी थोड़ी ना है हम कि किताबी पंडित हैं, किताब पीछे किताब, ससुरे ऐसे रैक लगाए लेथन, किताब सजाए देथन। अरे कुक्कुर, अरे कुक्कुर, किताब दिखाए से क्यों ज्ञानी बनी जात है? स्याही छिड़क लिए से क्यों ज्ञानी बनी जात है? शोध करके बोलना। तर्क पे आ, मैं तर्क दे रहा हूं, समझ में आएगा। ज्योतिष है। 7वीं दृष्टि से ये देखेंगे आपके छठे भाव को। यहां पर देख करके थोड़ा सा आपको रिलीफ करेंगे। अगर आप पहले से, किसको रिलीफ करेंगे? सबको थोड़ी करेंगे। अगर आप पहले से ही कुछ कोर्ट कचहरी के चक्करों में जूझ रहे थे, आपका कोई गुप्त शत्रु था जो परेशान कर रहा था, तो इन जगहों पर आपको रिलीफ मिल जाएगा। हर जगह पर रिलीफ नहीं मिलेगा, यहां पर रिलीफ मिल जाएगा। और 9वीं दृष्टि से देखेंगे आपके अष्टम भाव को। अष्टम भाव जो होता है ये हमारे कामेच्छाओं का होता है, गुप्तांगों का होता है, अतीन्द्रिय ज्ञान का होता है, पति पत्नी के बैंक बैलेंस का होता है, सप्तम से द्वितीय होता है, चतुर्थ से पंचम होता है, पंचम से चतुर्थ होता है। तो अष्टम भाव पर भी इनकी दृष्टि रहेगी। तो आपको अप्राकृतिक मैथुन की तरफ इंस्पायर करेंगे। आप अननेचुरल सेक्स की तरफ इंस्पायर हो सकते हैं। आपके अंदर एक विकृत सेक्स जागृत हो सकता है। आपके द्वारा मेष राशि वाले किसी का रेप कर सकते हैं। गंदगी इनके अंदर आ सकती है। इनके अंदर
दुर्भाव पैदा करेंगे। अष्टम भाव को देख रहे हैं तो जननांगों में दुर्भाव आ जाएगा, उनमें नियंत्रण खुल जाता। एक्चुअल में राहु अनियंत्रित प्लैनेट है, ध्यान दीजिएगा, तर्क पे आइएगा, तर्क समझ में आएगा। राहु धुआं है, धुआं को कौन नियंत्रण कर सकता है, बोलो, सवाल ही नहीं पैदा होता। लॉजिक है महाराज, लॉजिक है। तब हल्के में लिए थे क्या? एको हम द्वितीयो नास्ति न च भूतो न च भविष्यति। ज्योतिष खत्म हो जाता है यहां पर। किताबी ज्योतिष नहीं, शोध, सतत शोध है ज्योतिष। तो बहुत गहरी चीज हमने मेष वालों को बताया है। और क्या करेंगे? अचानक बीमारी देंगे, शल्य चिकित्सा। डॉक्टर बहुत दिन से कह रहे थे कि भैया सर्जरी करा लो करा लो करा लो, अब आप टाल नहीं सकते, अब आपको कराना पड़ जाएगा। राहु आ गए द्वादश में। तन क्षय, तन का क्षय है। 12वां भाव हमारे तन का क्षय, लग्न हमारा तन होता है, चंद्र हमारा मन होता है, तन का क्षय करेंगे ये। बृहस्पति की राशि में है, मीन राशि में है, बड़ा उतार चढ़ाव देंगे, बहुत उतार चढ़ाव देंगे। भाग नहीं सकते आप, आपके पास भागने की क्षमता इन्होंने नहीं दिया है कि आप भाग जाइए, आपको भोगना पड़ेगा। अगर आपकी कुंडली में दसम और छठे का संबंध है, पहले से लग्न कुंडली में दसम और छठे का संबंध है, तो आपको जेल होगा, आप कारावास योग पाएंगे 12वें के राहु की वजह से। पहले से दसम छठा में था और 12वें में गोचर का राहु आ गया, अब आप बच नहीं सकते। अग्रिम जमानत कैंसिल हो जाएगी, आपको अरेस्ट वारंट निकल जाएगा। अब बचा कैसे जा, क्योंकि 12वें का राहु सच में बहुत बुरा होता है। अब जिस किसी के लग्न कुंडली में अगर 12वें का राहु होगा, उसकी जिंदगी से पूछ लेना, रोज रोता होगा, रोज मरता होगा। हमें मालूम है ना, आए हैं ना सैकड़ों लोग, हजारों लोग, लाखों लोग मरते हुए। बच नहीं सकते, भाग नहीं सकते आप। तो खैर, अब इससे बचने का उपाय, थोड़ा सा रिलीफ 50% तक हम दिलवाएंगे। इसकी 75,000 मंत्रों का जाप होता है। अगर आपकी राशि मेष है तो आप तुरंत आइए, एक बार कुंडली दिखाइए, लग्न को देखूं मैं, और फिर इसकी तुरंत 75,000 मंत्रों का जाप कर लिया जाए। 18 महीना लंबा समय होता है। इसके अलावा घर बैठे कोई उपाय नहीं है सिवाय गौ सेवा और गौमूत्र का सेवन करने के। लेकिन गौमूत्र का सेवन और गौ सेवा से इतना रिलीफ नहीं मिलेगा जितना मंत्र जाप से इंस्टेंटली मिल जाएगा। तो विलंब मत करिएगा, जल्दी से आइए और संपर्क करिए, नंबर स्क्रीन पर चल रहा है। बाकी बची राशियों के बारे में जल्दी जल्दी हम बताएंगे। 3 दृष्टियां और 1 स्थान, 4 फल गंभीरता के साथ। नमस्कार, श्री कृष्णा, श्री राधे। आचार्य विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य संतोष जी ने अपने 13 वर्षों की कठोर रिसर्च के बाद आप सबके खुशहाल जीवन के लिए लाए हैं एक अनमोल उपहार, ग्रहदीप। समस्त प्रकृति की शक्ति को अपने अंदर समेटे ये ग्रहदीप आप सबके जीवन में पूरी तरह से खुशियां ला सकता है। कैसी भी दशा, कैसा भी ग्रहों का हो दुष्प्रभाव, बस एक ग्रहदीप आपके जीवन को भर देगा खुशियों से। हर समस्या के लिए अलग अलग ग्रहदीप, जैसे नौकरी के लिए सूर्य ग्रहदीप, व्यापार के लिए बुध ग्रहदीप, संतान के लिए संतान गोपाल, धन हेतु महालक्ष्मी, कर्ज कोट विवाद
मंगल ग्रह दीप। मॉडलिंग और एक्ट्रेस बनने के लिए शुक्र ग्रह दीप। तो अगर आपको भी खुशियों की चाह है, मंगवाइए अपना खास ग्रह दीप। दीप एक, खुशियां अनेक।